आज हम सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत का माहात्म्य एवं विधि विधान से पूजा। सोमवार रजनीपति चंद्रदेव का दिन होता है। चंद्रमा की दिशा कड़ी चलने से नेत्र पीड़ा होने, मानसिक अशांति तथा मन की चंचलता आदि विकारों के शमन के लिए चंद्रदेव के निमित्त प्रत्येक सोमवार को व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस रूप में यह सोमेश्वर व्रत कहलाता है और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और भगवान शिव भी द्वितीय के चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए सोमेश्वर व्रत करते समय आप चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना भी अवश्य करें। वैसे अधिकांश व्यक्ति चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते, केवल कहानी सुनकर ही व्रत खोल देते हैं। चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय आप न तो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और न ही उनके दर्शन करने के बाद भोजन करने का विधान। दिन में चंद्रदेव की आराधना करने के बाद आप भोजन कर लेंगे। चंद्रदेव को श्वेत वस्तुएं परम प्रिय होती हैं। आपको पूजा करते समय धवल श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा में सफेद फूलों, बिना रंगे चावलों और घी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रह की शांति और उनकी विशेष कृपाएं प्राप्त करने हेतु तो कुछ मास अथवा कार्य सिद्धि होने तक यह व्रत की जाता है। इसके बाद इसे बंद कर देते हैं। उद्यापन भगवान शिव, मातेश्वरी पार्वती जी और चंद्रदेव के विशेष अनुग्रह और अंत में मोक्ष प्राप्ति हेतु लगातार 14 वर्ष तक यह व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। उद्यापन श्रावण मास के प्रथम अथवा तृतीय सोमवार को करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भगत है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भगत है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का यह आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हुए पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेके जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओगे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रात में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना न कर दे। इस कारण जब सेठ
जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना और था घोड़ी पर चढ़ा ले जाए, और यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों का समय आया तो वह वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का भी काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसे लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस भेज दी। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल हो गई, उसी दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, हे महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के को ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में से जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहाँ रखने के बाद बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर देता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आ गया तब तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने सख्तपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में बाबा की आरती जरूर करें। ओम नमः शिवाय।